वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करेंगे। क्विक रिवीजन के अंडर हमारा ये इनिशिएटिव है। तो अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस साथ में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिम्स्टेक के साथ और सार्क नेशंस के साथ। दोनों को पढ़ेंगे लेकिन कंपैरिजन के साथ, ताकि जो है वो एग्जाम में अगर आता है तो ईजी हो जाए हमें एलिमिनेट करना, क्योंकि हम देखते हैं जहां पर भी बिम्स्टेक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वहां एक ऑप्शन सार्क का भी होगा। तो इसलिए दोनों को साथ में मिलकर पढ़ेंगे। तो बिम्स्टेक की अगर हम बात करें, बना था 1997 में विद द डिक्लेरेशन ऑफ बैंकॉक, यानी कि बैंकॉक डिक्लेरेशन। अब कभी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक डिक्लेरेशन ऑफ बैंकॉक ही है, वो है 1967 का, जो बने सार्क नेशंस। लेकिन यहां पर हम बात करें बिम्स्टेक की, ये भी जो है वो बैंकॉक डिक्लेरेशन से ही है, बट 1997 में ये बना है। देन इसके बाद सार्क नेशंस की अगर हम बात करें, या सार्क ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, तो ये बनी है 1985 में। सेक्ट्रेट की अगर हम बात करें दोनों की, कि सेक्ट्रेट कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, तो बिम्स्टेक का जो सेक्ट्रेट है दैट इज इन ढाका। ढाका यानी कि बांग्लादेश में लोकेटेड है। और सार्क नेशंस का जो सेक्ट्रेट है वो लोकेटेड है काठमांडू, नेपाल में। आपको बताना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन का सेक्ट्रेट जो है वो, कौन सी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सेक्ट्रेट भारत में लोकेटेड है। देन उसके बाद मेंबर कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो बिम्स्टेक में जो कंट्रीज इंक्लूड होती है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये कंट्रीज जो है वो बिम्स्टेक में इंक्लूड होती है। आई एम रिपीटिंग अगेन, रिपीटिंग दिस अगेन। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। तो हम इसको याद कर सकते हैं, आप भी दो तीन बार बोलोगे यहाँ पर तो आपको याद हो जाएगी। देन उसके बाद सार्क नेशंस में हम बात करें, तो सार्क नेशंस में वो कंट्रीज इंक्लूड होंगी तो एशिया के साउथ में है। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो ये कंट्रीज जो है वो साउथ में लोकेटेड है। और ये कंट्रीज साउथ में तो है लेकिन बे ऑफ बंगाल की क्लोज में है। अब देखो फैक्टर समझो, यहाँ पर हम दो इंक्लूड कर रहे हैं, दो ऐसी कंट्रीज को जो एशियन कंट्रीज है, तो दैट मीन्स हम एशियंस को भी इंक्लूड कर रहे हैं कॉपरेशन में बे ऑफ बंगाल के साथ। तो इससे क्या होगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो फ्रेंडली रिलेशंस जो है वो एक तरह से प्रमोट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा लेवल पर, लाइक इकोनॉमिकली और टेक्निकली और यहाँ से पॉलिटिकली। दूसरा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ट्रेड की, ट्रेड एंड कॉमर्स की, तो यहाँ पर जो है वो इनके साथ बे ऑफ बंगाल में देखते हैं तो इंक्रीज हुआ है। एशियान कंट्रीज के साथ हमारे जो है वो ट्रेड पैक्ट्स के थ्रू जो है वो इंक्रीज यहाँ पे ट्रेड चल रखा है। ऑलमोस्ट बांग्लादेश के साथ भी इंक्रीज है, ठीक है, सरप्लस है। और भूटान के साथ भी हमारी सरप्लस ट्रेड है। म्यांमार और नेपाल के साथ भी मैक्सिमम हमारी ट्रेड अच्छी चल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि यहाँ पर जो है वो जो लास्ट डिकेड था उसमें ट्रेड इंक्रीज हुई है। दूसरा, यहाँ पर जो है वो देखो अराउंड 5% सिंस इंसेप्शन, कि जब ये बना था तब से 5% हमारी ट्रेड है। इसमें कारण ये है कि पाकिस्तान के साथ देखो हमारी ट्रेड नहीं, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना पहले होता था, तो कम हो गया है अभी। और साथ में अदर कंट्रीज़ के साथ भी, लाइक अफगानिस्तान के साथ जब से वहाँ पे तालिबान आया तब से हम शिप बिल्डिंग के थ्रू थ्रू छाबहार पोर्ट, आपको बताना है कि छाबहार पोर्ट कहाँ पर है। छाबहार पोर्ट के थ्रू ही जो है वो हम वहाँ वहाँ पर जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हैं, पाकिस्तान से नहीं हो रहा है, ठीक है। और बांग्लादेश के साथ यहाँ पर हमारा अच्छा ट्रेड एंड कॉमर्स है। और बांग्लादेश जो है वो वन ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी है, अभी डेवलपिंग कंट्री जो है वो बांग्लादेश जो है वो बन रहा है। और भूटान एक जो है वो शांति प्रिय देश है जी, और वहाँ उसके साथ भी हमारे अच्छे ट्रेड रिलेशन है। मालदीव्स के साथ भी ऑलमोस्ट, हम अभी मालदीव्स में जिस तरह से क्राइसिस चले थे तो उसके बाद हमने यहाँ पर जो अगेन मालदीव्स के साथ रिलेशन बनाए अच्छे। नेपाल के साथ ऑलमोस्ट हमारे फ्रेंडली जो है वो बॉर्डर है, प्लस साथ में हमारे फ्रेंडली रिलेशन है। अगर हम बात करें यहाँ पर मालदीव से ही, तो मालदीव्स में 2014 में एक इंडिया आउट कैंपेन शुरू किया गया था। मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन, ये इसलिए इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दिया क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया आउट यानी ये जो कैंपेन था वो कौन सी कंट्री से लिंक करता है, तो ये मालदीव के साथ एक आइलैंड कंट्री से लिंक करता है। देन इसके बाद अगर हम बात करें बैलेंसिंग लीडरशिप में, कि बैलेंसिंग क्या है, कि मतलब लीडरशिप में कि सार्क में और जो आपका बिम्स्टैक है वहाँ पे किस तरह का डोमिनेशन रहता है। तो बिम्स्टैक में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्रेजेंस ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड और बांग्लादेश दोनों प्रेजेंट है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि इंडिया के साथ अदर भी कंट्रीज भी जो है वो डेवलपिंग ग्रोइंग स्टेज में। सार्क में अगर हम बात करें, यहाँ पर भी बांग्लादेश है, लेकिन इंडिया यहाँ पर क्या करता है, एज अ बिग ब्रदर जो है वो रोल प्ले करता है। और यहाँ पर जो है वो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी रहती है बोथ नेशंस के साथ, बोथ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।